हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, मैं इसी पल से जंग का ऐलान करता हूँ। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर अब से शुरू होती है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमारे नेशंस को एक अलायंस बनानी चाहिए। लॉर्ड रायकागे, आप इस सोच के खिलाफ थे। लगता है मेरा भाई अभी सेफ है। एक अलायंस बनाओ और इस मामले को खत्म करो। हम अकात्सुकी की धमकियों से अब और डर कर नहीं रह सकते। हिडन लीफ विलेज का क्या होगा? उनका होकागे भाग गया, याद है ना? डांसो पर मुझे हमेशा से ही शक था। जब लीफ विलेज के निंजा को इसके बारे में पता चलेगा तो विलेज में उसकी पावर कमजोर पड़ने लगेगी। शिनोबी फोर्सेस की खबर एक भरोसेमंद लीफ निंजा तक पहुंचा दूंगा। और वो कौन है? काकाशी हाटाके, जिसके पास शारिंगान है। तो लॉर्ड रायकागे, 5 कागे में से एक होने के नाते मुझे बताइए, आपकी इस बारे में क्या राय है? तुम्हारा मतलब व्हाइट फैंग का बेटा? वो सही रहेगा। कम से कम वो डांजो से तो ज्यादा भरोसेमंद है। सही कहा। लॉर्ड रायकागे, हमें किलर बी की तलाश इसी वक्त शुरू कर देनी चाहिए। ये अभी भी उनके निशाने पर है। सही कहा। तो ठीक है, फौरन विलेज को इसके बारे में खबर कर दो। और हमें सामुई की टीम को भी फौरन खबर करनी होगी। ओमोई और कारोई की हालत ठीक नहीं है। उनसे कहो कि एक सर्च पार्टी बनाकर बी को ढूंढ निकाले। ये बहुत जरूरी है कि किसी और से पहले हमारी फोर्स उन्हें ढूंढ निकाले। मदारा के प्रोजेक्ट सुकी नोमी को रोकने के लिए हमें 8 और 9 टेल्स को उसकी पहुंच से दूर रखना होगा और जल्द से जल्द अकात्सुकी की नजरों से उन्हें दूर छुपा दें। हाँ, ये बिल्कुल सही प्लान। हमें अंदाजा नहीं है कि मदारा ने 7 टेल्ड बीस्ट से कितनी ताकत जुटा ली है। मेरा मानना है कि अलाइड शिनोबी फोर्सेस को जंग में 8 और 9 टेल्स की ताकत इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। उसके पास उन्हें कंट्रोल करने का जुत्सु है, तो यही जंग में उसका सीक्रेट वेपन होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, नहीं तो वो यहाँ आकर ऐसी बात नहीं करे। तुम सबको ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जंग उन दोनों को बचाने के लिए भी लड़ी जाएगी। उन दोनों को सामने लाने की साजिश भी हो सकती है। वजह चाहे जो भी हो, टेल्ड बीस्ट को मैदान जंग में उतारना समझदारी नहीं है। मुझे लगता है मदारा 7 टेल्ड बीस्ट के साथ इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि अभी इस कमजोर हालत में उसके लिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी बचे अकात्सुकी के साथ 8 और 9 टेल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो उसके जिंदा बचने की उम्मीद कम है। बिल्कुल सही, हमें इसके लिए कुछ और सोचना चाहिए। हाँ, मैं भी काज़ाकागे की बात से सहमत हूँ। छोटे भाई 8 टेल्स जिंचुरिकी को मिलिट्री स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती। वो कब क्या करेगा कुछ कह नहीं सकते। उन्हें जंग में उतारने का ये मतलब होगा कि खुद उन दोनों को दुश्मन के हवाले कर देना, और वो जंग के मैदान में हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सच कहूँ तो नारुतो भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर 8 और 9 टेल्स को अब से निगरानी में रखा जाएगा। क्या आप सहमत हैं लॉर्ड सुचिकागे? ये टेल्स का पता चलते ही मुझे तुरंत खबर करें। हमें यकीन है आप काकाशी से जरूर मिलेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ आते समय काकाशी हताके और 9 टेल्स जिंचुरिकी को देखा था। हाँ, ठीक है। हो सकता है वो लैंड ऑफ आयरन में हो। मैं पहले जाकर वहाँ देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जल्दी बोल बच्चे। 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का एक और मेंबर है, किसामे होशिगाकी। उसके पास एक जिंचुरी की जितना चक्र है। जब उसका चक्र और स्वॉर्ड मर्ज होते हैं तो उसकी ताकत एक जिंचुरी की जितनी हो जाती है। वो एक टेल्ड बीस्ट है बिना एक टेल के। प्लीज उसे कमजोर मत समझना। हाँ, हम पहले से उसके बारे में जानते हैं, पर ये बताओ क्या सभी इस प्लान से सहमत हैं? अगर हम 8 और 9 टेल्स को जंग में ना उतारें तो हमारी अलाइड शिनोबी फोर्सेस दोनों को बचाते खत्म हो जाए। हमें नहीं पता कि मदारा के 7 टेल्ड बीस्ट के पास कितनी ताकत है। ऐसा होगा तो बेहतर है कि शुरू से उनका इस्तेमाल किया जाए और हमारी सेना के साथ मिलकर दुश्मन के टेल्ड बीस्ट्स को कड़ी टक्कर दी जाए। और मदारा के 7 टेल्ड बीस्ट्स का इस्तेमाल करने में कुछ रिस्क होगा। लगता है वो हमारी तरह मुश्किलों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही हम सामुराई भी इस जंग में शामिल होना चाहते हैं। रायकागे और काज़ेकागे भी अभी ऊपर गए हैं। मुझे यकीन है सास्के और कारिन हमें छोड़कर कहीं चले गए होंगे। तो क्या कहते हो, हम भी ऊपर चले? आखिर ये आदमी था कौन? ये बहुत अजीब था। हाँ, पर वहां बहुत सारे गार्ड्स होंगे, हम पक्का पकड़े जाएंगे। शायद, पर मेरे पास अब भी एक तरकीब है। अगर हम जो हमेशा करते हैं वही करते आए तो सास्के को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे सेज मोड यूज करना होगा। नारुतो, चलो अब नीचे आ जाओ। क्या साकुरा, साए, कीबा, यहाँ तक कि कटोरा कट भी?
आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नारुतो, मुझे तुमसे कुछ कहना है अभी इसी वक्त। शिनोबी करते हैं बर्दाश्त, पीकर अपने आंसू। अब तुम कोशिश करके क्यों नहीं देखते? ऑलराइट, शिनोबी। तुम में पैशन की कमी है माय बॉय, पैशन की। गाने का मजाक बना रहे हो। तुम सिर्फ उसके बोल बोल रहे हो, उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। तुम्हें पेट का जोर लगाकर नाक से नोट निकालना चाहिए। तुम्हें वो पूरे दम से करना चाहिए, इस तरह से। क्या बात है पोंटा? मास्टर केन, ये अकात्सुकी में से एक है। पर फिक्र नहीं, मैं अभी करता हूँ इसका काम तमाम। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं तलाश किया, एट टेल्स। माफ करना, लेकिन मैं सामेहाडा को भूखा नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी ग्रेट ब्लेड सामेहाडा को पावरफुल चक्र बहुत पसंद है और ये तुम्हें खाना चाहती है। पर फिक्र मत करो, मैं इसे तुम्हें खत्म नहीं करने दूंगा। मैं दिखा दूंगा तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। और लगता है इस बेयर को तुमसे अटेंशन चाहिए। अंजो, वो तो गायब है। सवाल ये है कि अलाइड शिनोबी फोर्सेस को लीड करने के लिए किसे चूज किया जाए। अब भी एक प्रॉब्लम है। मिफुने, तुम्ही ने तो हम में से हर एक कागे को नीचा दिखाया था। मेरे हिसाब से लॉर्ड ए को अपॉइंट करना सबसे वाइज चॉइस होगी। एट टेल्स के जिंदा रहने पर मुझे लगता है लॉर्ड राय कागे शांत रहेंगे। इससे पहले भी तो उन्होंने आपको चालाकी के साथ राजी कर लिया था। कागे वो इकलौते हैं जो एट टेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टेल्ड बीस्ट आने वाली लड़ाई में बहुत काम आएंगे। ये वक्त आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं है। मैं लॉर्ड राय कागे पर भरोसा करूंगी। मैं अलाइड शिनोबी फोर्सेस को लीड करूंगा, फेंसिटर ओनोकी, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो पहले मदारा उचिहा के साथ लड़ चुके हो। तो जानकारी मिलेगी तो मदद हो जाएगी। इस वक्त हमें आपसी मतभेद भूलकर साथ मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, ऐसा करना शायद इस वॉर को हारने से बेहतर होगा। अगर ये शिनोबी वर्ल्ड मिट गया तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बताता हूं। और इसी के साथ अलाइड शिनोबी फोर्सेस अब फॉर्म हो चुके हैं। तुमने अभी अभी क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम पसंद हो नारुतो। सास्की को पहले से पसंद करना मेरा पागलपन था। जब कोई लड़की तुमसे अपने दिल की बात कहे तो ध्यान से सुना करो। लेकिन क्यों? हाँ, मुझे क्यों बताया? अगर ये किसी भी तरह का मजाक है या ऐसा ही कुछ, तो ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। कुछ नहीं, सच में मैंने बस फाइनली अपनी फीलिंग्स पहचान ली। और मैं एक बागी शिनोबी एक क्रिमिनल को पसंद नहीं कर सकती। और इसलिए नारुतो, तुम उस प्रॉमिस के बारे में भूल जाओ जो तुमने मुझसे किया था। तुम रुक सकते हो, ठीक है? हो क्या रहा है? मैं